कहीं मत जाइए, सारे एग्जिट पोल एक ही जगह पर भारत एक्सप्रेस पर आपको देखने को मिल रहे हैं और इससे एकदम एक क्लियर तस्वीर एग्जिट पोल की आपके सामने आ जाती है। और 10 में से 8 एग्जिट पोल कहते हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। क्या क्या मुद्दे रहे, किस तरीके से आपने सुना, अभी सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा। इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि एग्जिट पोल को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। हालांकि एग्जिट पोल को गंभीरता से लेने का प्रश्न इसलिए खड़ा होता है क्योंकि पिछले कुछ चुनाव के दौरान एग्जिट पोल उतने सटीक नहीं बैठे। तो एक ये भी कहने को होता है, जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से ज़्यादातर ये प्रतिक्रिया आ रही कि एग्जिट पोल नहीं है और देखिएगा आप 8 तारीख को तस्वीर बदल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि एग्जिट पोल जो होगा वो इससे भी बेहतर निकल कर आएगा। हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव, हमने तमाम चुनावों के दौरान एग्जिट पोल को देखा और हमने देखा कि उसमें बदलाव आया। हालांकि जब ज्यादातर एग्जिट पोल एक जैसी तस्वीर, जैसे आप देखेंगे 40 से 45 सीटों के बीच का अनुमान भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाया जा रहा है, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार वो बनाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं 25 से 30 सीटों का अनुमान आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादातर एग्जिट पोल में लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा निकल कर आया है। अब एग्जिट पोल को लेकर सियासी खींचतान भी शुरू हो गई है। दिल्ली चुनाव को लेकर परवेश वर्मा का दावा भी सामने आया है। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने की बात कही है। एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें हमें मिलेंगी, ये सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। जो जैसा मैंने कहा, मेरे पैनल पर भी आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस की तरफ से ये प्रतिक्रिया आ रही है कि हम सरकार बनाने में सहयोगी होंगे और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ वो जा सकते हैं, आम आदमी पार्टी उनकी तरफ जा सकते हैं। अभी भी कांग्रेस को इस बात की उम्मीद है। बहरहाल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रवेश वर्मा और सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा, आपको सुनवाइए। मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने भारी उत्साह के साथ में मतदान किया और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, एक बात तय है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियां थी, हमें उसको तो ठीक करना ही है। बहुत सारे अच्छे काम करने हैं। मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ करेंगे, दिल्ली में झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान देंगे और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे। बहुत सारे काम करेंगे। दिल्ली के 3 चुनाव लड़े थे और ये चौथा चुनाव है जो विधानसभा का चुनाव हमने एक आम आदमी पार्टी के तौर पे लड़ा है। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता। तो आपने प्रतिक्रिया, मैंने पहले भी आपको बताया, संभावित रूप से यही प्रतिक्रियाएं आएंगी, लेकिन हम आकलन भी कर रहे हैं, मुद्दों के बारे में भी बात कर रहे हैं और कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करूं। उससे पहले शहनवाज हुसैन बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है एग्जिट पोल पर, वो भी सुनिए। हाँ, तो वो तो अब जहाँ भी चुनाव होगा, आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी। तो ये एग्जिट पोल बता रहा है कि दिल्ली में बदलाव हो रहा है। एक बहरूपिया था जो इनकम टैक्स का कमिश्नर था, गजेटेड ऑफिसर था, लेकिन वो अपने आप को आम आदमी कहता था। दिल्ली के लोगों को 11 साल लगा उसे पहचानने में, अब उसकी विदाई हो रही है। एग्जिट पोल भी बता रहा है, हमारा अपना भी पोल है कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं।
तो संजीव नसियार जी हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, विमल सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रियंका राणा राजनीतिक विश्लेषक, शिवानंद हुलियालकर प्रवक्ता कांग्रेस, ये सभी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजीव जी, शुरुआत आपसे ही। आपने शहनवाज जी को सुना, मैं इसमें ज़्यादा ऐड ऑन नहीं करूंगा। एग्जिट पोल और शहनवाज जी की प्रतिक्रिया कि दिल्ली को पहचानने में समय लगा, आम आदमी पार्टी की एक इमेज बना रखी थी जो सच्ची नहीं थी, क्या कहेंगे आप? देखो प्रेस जी, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। 11 साल क्या 11 मिनट में आदमी का चेहरा पहचान लेती है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा नकारात्मक कैंपेन, जिस तरीके से गाली गलौज, मारपीट, और आज भी पोलिंग वाले दिन इन्होंने पूरी एजेंसीज का मिसयूज करते हुए हमारे कार्यकर्ताओं को डराया, आम वोटर को डराया, उससे इनकी बौखलाहट बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही थी। दिल्ली का मैंडेट, मैं खुद पूरे दिन ग्राउंड पे था, पूरी तरीके से वही उत्साह जो 2015 और 2020 के चुनाव में देखने को मिला था। दिल्ली एक तरफा अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। ये एग्जिट पोल, इस पे मैं कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि हम एग्जैक्ट पोल और एग्जैक्ट रिजल्ट में बिलीव करते हैं। 2013 में, 2015 में, 2020 में, अभी हरियाणा में, महाराष्ट्र में, इवन पिछले लोकसभा के चुनाव में एग्जिट पोल का क्या नतीजा निकला था वो पूरे देश ने देखा था। हम लोग एक चीज में विश्वास रखते हैं, हमारा टोटल कैंपेन पॉजिटिव था। पिछले 10-11 साल में आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए अच्छा पानी की व्यवस्था करना, अच्छी बिजली का प्रबंध करना, अच्छा मोहल्ला क्लिनिक बनाना, अच्छे स्कूल बनाना, इन सब मुद्दों का ये चुनाव था। नहीं, ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूं। मैं संजीव जी आपकी इन सारी बातों से सहमत हूं। बस एक चीज जो डिफरेंट थी वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के वैसे गंभीर आरोप नहीं थे पहले कभी, जैसे इस बार के चुनाव में रहे। षड्यंत्र था, वो आरोप अभी तक कहीं पर भी ये प्रमाणित नहीं कर पाए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर लगातार टिप्पणियां की थी क्योंकि इन्होंने नए एक्ट का मिसयूज किया और पूरी तरीके से दिल्ली की जनता उस पर अपनी मोहर लगाने जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी की कट्टर ईमानदारी का सबूत इस बात के लिए है कि इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स के बावजूद दिल्ली का प्रॉफिट का बजट, हालांकि आप नहीं मानेंगे पर हाइपोथेटिकली चलता है जब तक एग्जिट पोल नहीं आते, सब बट इन केस अगर एग्जिट पोल जैसे एग्जिट पोल आते तो आप ये मानेंगे कि दिल्ली की जनता ने इस बात पर मोहर लगाई कि अरविंद केजरीवाल पर आरोप सही है? रिजल्ट जब आएंगे, जब हम चर्चा करेंगे, मैं आपको फिर कह रहा हूं, पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से 2020 का रिजल्ट आया था, लगभग उसके आसपास हमारी सीटें आने जा रही हैं। आपको कॉन्फिडेंस है। विमल जी, आपने सुना आम आदमी पार्टी प्रवक्ता को, और मैं अभी देख रहा हूं ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं बड़े उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हमने देखा था यही उत्साह हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं में था एग्जिट पोल के बाद में। तो आप कितना एग्जिट पोल के साथ में जा रहे हैं, या अभी संभल कर चलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भी? देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ग्राउंड पे वर्क किया है, जिस तरीके से हमने इनके जो है 2015 के मैनिफेस्टो के वादों को, और जिस तरीके से इन्होंने 2020 में विधानसभा में इन्होंने वादा किया था, वादा पूरा करने में नाकाम रहे, उन सब नाकामियों को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जो भी विकास कार्य किया है दिल्ली के अंदर, चाहे वो यमुना सफाई को लेकर जो है दिल्ली सरकार को फंड देना हो, चाहे दिल्ली के अंदर जो है 400 इलेक्ट्रिक बसें देना हो, प्रधानमंत्री जी का जो है जो सबसे बड़ा मोटो था, सबसे बड़ा जो सपना था कि जहां झुग्गी वहां मकान, वहां उन्होंने मकान दिया। इसके अलावा हमने जिस तरीके से दिल्ली में जो है केंद्रीय विद्यालय 20 जो है स्वीकृति कर दी है, 5 से अधिक केंद्रीय विद्यालय जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमने जिस तरीके से काम किया है ग्राउंड लेवल पर काम को लेकर, और इनके जो वादे थे, चाहे 2015 में चाहे 500 स्कूल बनाने का, चाहे 100 अस्पताल बनाने का, चाहे 20 कॉलेज बनाने का, चाहे इन्होंने बोला था कि हम यमुना को स्वच्छ कर देंगे, अगर हम यमुना को स्वच्छ नहीं किए 2000 आने वाले चुनाव तक, मतलब 2025 तक, तो आप हमें वोट मत कीजिएगा, चाहे जो है दिल्ली में जो है पॉल्यूशन कम करने की बात हो। आपने देखा किस तरीके से ये पार्टी जो है जो कहती थी कि हम जो है हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो झाड़ू है, झाड़ू का काम होता है भ्रष्टाचार को बहारना, और उसी झाड़ू से उन्होंने जो है भ्रष्टाचार को समेटा, और इनके जो है 3 मंत्री, यहाँ तक कि इनके मुख्यमंत्री जो है जेल जा चुके हैं। तो जनता इस चीज को समझती है। और वो तो कह रहे हैं षड्यंत्र था, और वो कह रहे हैं षड्यंत्र को जनता जो है, जनता की सिंपैथी उन्होंने इसको षड्यंत्र कहकर हासिल करने का प्रयास भी किया है चुनाव में।
जी, मैं वही कहना चाहता हूँ कि जनता ने इस चीज़ को समझा है और जनता इस चीज़ को समझती है, क्योंकि देखिए जनता भोली-भाली नहीं रही। कि आपने जो है पहले जो वादा किया, चाहे पंजाब में आपने कहा कि हम महिलाओं को जो है 1000 रुपया देंगे, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को उत्थान करने के लिए। तो आप क्या महिलाओं के लिए करते हैं? आपने अपने घर पे जो है महिला सांसद को बुलाकर पिटवा देते हैं अपने पीए के द्वारा। तब आपको महिलाओं का उत्थान नहीं दिखाई देता है, महिलाओं के जो है बारे में आपको समझ में आता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जनता ने जो है इस बार इनको जो है परिवर्तन का जो है जो भार ठीक जनता ने है, चलिए उठाया है वो मैंने आप दोनों की उनको बात दिखाई सुनी। दिया जाए। शिवानंद जी, ये हो रहा है कि आमतौर पर पैनल पर कांग्रेस से बड़ी कम बात हो पा रही है क्योंकि सीटें बहुत उत्साहित करने वाली नहीं है। हालांकि मैंने अभी देखा कि अभी आपके कुछ और जो साथी थे उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि हम लोग इस तरह की पोजीशन में हो सकते हैं कि शायद सरकार बनाने में सहयोगी हों, ऐसे में आम आदमी पार्टी के साथ जा सकते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं अगर इन तीनों का मुकाबला देखा जाए? क्योंकि कुछ लोगों की ये भी एनालिसिस है कि आपकी वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र, उनको मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आज तक कौन सा काम किया है? 2 करोड़ नौकरी तो दिया नहीं, 15 लाख रुपए तो दिया ही नहीं। दिल्ली के लिए 10 साल बैठे नरेंद्र मोदी जी, मोदी सरकार क्या क्या दिया दिल्ली के लिए? अरविंद केजरी अरविंद केजरीवाल जी 10 साल वो भी दिल्ली में बैठे हैं। मैं डंके के साथ डॉक्टर प्रवीण जी मैं बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाना तय है, हमारा जीत पक्की है। आप देखिए आने वाले क्या कल ही परसों ही रिजल्ट है, आप देखिए गुड न्यूज आएगा। गोर गरीब दलित पिछड़ों की सरकार आ जाएगा। कांग्रेस गरीबों के साथ हमेशा रहा है और रहेगा। आदरणीय दिवंगत नेता शीला दीक्षित जी दिल्ली का जिस प्रकार से विकास किया, रोड देखिए, पानी देखिए, पर गार्डन। शीला जी नहीं है ना, आप लोगों ने शीला जी के नाम पे इतना वोट मांगा और ये एग्जिट पोल में नहीं दिखना एक इशारा करता है कि मतलब आपके पास अभी कोई चेहरा होता, अभी कोई काम होता तो और शायद बेहतर बात बनती। ऐसा भी सवाल आता है जहन में। प्रवीण जी, हमारे पास बहुत कुछ है। हम इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी हमारे साथ है और हम इंडिया गठबंधन बैठ के हम तय करेंगे। और उल्टा कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी आ सकता है, कांग्रेस का सीएम बनना तय है और मैं डंके के साथ कहता हूँ। ये दूसरी बात, ये आप बीजेपी आप दूसरे प्रवक्ता हैं जिन्होंने ये बात कही है पैनल पर, तो मुझे एक नई तस्वीर दिखाई दे। मैं इस पर थोड़ा और बात करूंगा, आम आदमी पार्टी का भी रुख जानेंगे क्योंकि वो इतने बाहें खोलकर आपका इंतजार नहीं कर रहे हैं जितना आपको उम्मीदें हैं, तो उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले निसार, फटाफट आपसे भी एक कमेंट ले लेता हूं। निसार मेरे सहयोगी, ओखला की सीट पर तो कवर करते ही रहे, दिल्ली में कुछ और मृगांक भी अब मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। तो निसार, पहले आप बताएं मुझे कि और किन किन सीटों पर क्या माहौल देखा है ओखला या आसपास के क्षेत्रों में? अभी तक आपने चर्चा को लगातार सुना है, तीनों ही राजनीतिक दल जो प्रमुखता से यहाँ लड़ रहे हैं उनकी स्थिति को देखा। हालांकि जिस सीट पर आप मौजूद हैं वहाँ एक फैक्टर ओवैसी भी है, लेकिन फिर भी अन्य क्षेत्रों में क्या आपको लगता है एग्जिट पोल जो है उसमें कुछ दम है? बिल्कुल, एग्जिट पोल जो है उसमें उसके काफी करीब मैं मानता हूं, क्योंकि मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के दरमियान कई सीटों पर गया, तकरीबन 20 सीटों को मैंने देखा है और खास तौर पर जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं मैं वहां पर गया। अगर वहां पर देखा जाए, आप बल्ली मारान ले लीजिए, जामा मस्जिद ले लीजिए, सीलमपुर ले लीजिए, मुस्तफाबाद ले लीजिए, ओखला की बात कर ले, इस चांदनी चौक की बात कर ले, एक यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर जो था, कांग्रेस यहाँ पर मजबूत हुई और कांग्रेस का जो वोट शेयर था पिछले चुनाव के मुकाबले इसमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन लास्ट में जब फिर ये हुआ कि बीजेपी जीत जाएगी तो वो वोट थोड़ा सा आम आदमी पार्टी की तरफ फिर जाता हुआ दिखा। लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार जो थे वो मजबूती से जब मैदान में बने रहे तो ये हुआ कि अगर बीजेपी जीत जाएगी तो जीत जाएगी। खास तौर पर यही ओखला में ये सबसे ज्यादा चला कि शिफाउर रहमान और ओवैसी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी जीत जाती है, मतलब उनके सपोर्टर ने ये मैसेज दिया कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम शिफाउर रहमान के लिए वोट करेंगे। आज के वक्त में वो 50 से 60 हजार
ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस रखी है निशार, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज अभी शिवानंद जी और कई अन्य प्रवक्ता कांग्रेस के कहते रहे कि आम आदमी पार्टी करीब है। अब जब एग्जिट पोल आ रहा है तब, हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की खींचतान हमने देखा है, दोनों ही तरफ से किस तरह से शब्द बाण चलते रहे हैं। संजीव जी, सीधे सवाल आपसे। मेरे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता और मेरे सहयोगी मृगांक सभी मौजूद हैं। संजीव जी, अभी तक जितनी भी चर्चा हुई, जितने भी एग्जिट पोल आए, उस पर आपने जवाब दे दिया। और मैंने जैसा कहा था कि ये मुझे आमतौर पर ये हमें पता होता है कि क्या प्रतिक्रिया आएगी एग्जिट पोल पर, लेकिन ये बात सही है कि इस बार का चुनाव आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था। एंटी इनकम्बेंसी 2 बार की, वादे कई पूरे हुए, लेकिन कितनी बार एक जैसे वादे होंगे। और दूसरा, उम्मीदें हो सकता है दिल्ली की जनता को आपसे और ज़्यादा हों, जितना आप अभी बता रहे हैं उससे ज़्यादा उम्मीदें हों। दूसरा, असमर्थता कई चीज़ों में, चाहे वो पुलिस को लेकर हो या फिर एलजी के साथ में विवाद हो, केंद्र सरकार के साथ में विवाद हो, ऐसी असमर्थताओं का सामने आना भी, ये कुछ नकारात्मक पहलू भी दिखते हैं। नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि ये 5 साल 2015 से 2020 के दिल्ली में जिस तरीके के डेवलपमेंट के काम हुए, जिस तरीके से जन कल्याण योजनाएं लागू हुई, 2020 से 25 के बीच में 2-3 बड़ी घटनाएं हुई। जैसे ही 2020 फरवरी में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, तो अगले महीने फरवरी में बनी, मार्च से कोविड आ गया। वो 2-2.5 साल बहुत बड़ी एक महामारी का दौर पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा, दिल्ली वालों ने भी देखा। उसके वजह से वो सारी वेलफेयर स्कीम्स जो दिल्ली में लागू करना हम चाहते थे, उसमें डिले हुआ। उसके तुरंत बाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रच के, जिस तरीके से एक मंत्री को, देखिए टीम वर्क होता है, सरकार जब कोई काम करती है तो उसमें एक टीम होती है, और हमारी तो बहुत छोटी पार्टी है, 2013 में एक पार्टी बनती है। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एक सबसे पुरानी पार्टी अपने आप को क्लेम करती है। इन सब से हमारा मुकाबला, और 13 साल में अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां जिस तरीके से देश की जनता और दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता ने पसंद की, उसके वजह से हम लोग गुजरात में, गोवा में, अभी जे&के तक हमारी पार्टी पहुंच चुकी है। तो उन नीतियों से घबरा के भारतीय जनता पार्टी की जो कॉन्स्पिरेसी थी, जो 1.5-2 साल तक हमारी सारी टीम को इन्होंने जेल में भेज दिया, तो उसके वजह से स्वाभाविक तौर पे ये एडमिशन माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिया भी कि हमारे वो कामों को इस पॉइंट से मैं आपकी बात को, इस पॉइंट पे ही संजीव जी रोक रहा हूं, इस पॉइंट से ही हम बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप जब ये बात कहते हैं तो एक इंप्रेशन जाता है कि कहीं ना कहीं वो एक एग्जिट पोल को जैसे हल्का हल्का स्वीकार करते भी दिखाई देते हैं जब भी इस तरह की बात कोई आती है। वो ये बातें तो हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, मैं तो आपसे पहले जो प्रवक्ता थे कह भी रहा था उस पैनल में, मैंने कहा भी कि अरविंद केजरीवाल एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आए हैं। लेकिन यही तो राजनीति है ना, फिर राजनीति में तो देखा ही जाएगा कैसे अपोनेंट के खिलाफ ज्यादा बड़े से बड़ी स्ट्रैटेजी बनानी है। वो सही गलत उसके बावजूद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी इनके सामने न झुके हैं, वो ठीक है, वो मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन अभी एग्जिट पोल, क्योंकि हम एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं, तो मृगांक, आपने जो एनालिसिस रखी थी, एग्जिट पोल मुझे उससे थोड़ा इतर दिखाई देते हैं। अभी आपने, क्योंकि सबको सुना भी होगा, एग्जिट पोल भी सारे सामने आ चुके हैं, अब आपकी राय में कुछ बदलाव या आपको अभी भी वही लगता है? प्रवीण, मुझे अपनी राय बिल्कुल वही रखनी है जो पहले थी, क्योंकि मैंने ग्राउंड पर जो चीज़ देखी है मैं उससे चीज़ों से बदलता नहीं। और एग्जिट पोल मैंने वहाँ के भी, हरियाणा के भी देखे थे एग्जिट पोल। एक तरफा सभी एग्जिट पोल जो है कांग्रेस की तरफ इंगित कर रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ना कुछ चेंजेस हो गया। मैं एग्जिट पोल की इस समय बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव हुआ, फिर हरियाणा चुनाव हुआ, फिर झारखंड का चुनाव, उनमें सब में मैं एग्जिट पोल्स की स्थिति देख चुका हूँ। जहाँ तक जो स्थिति मुझे अभी जो दिखाई दे रही है, एक दो बात मेरी महत्वपूर्ण समझिएगा। क्या है कि अगर सारे एग्जिट पोल कांग्रेस को 1 या 2 सीट देते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसका वोट प्रतिशत लगभग 6.5, 7 या 8% दिखा रहे हैं, और कुछ 10% भी दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि यूं समझ लिया, मैं एक बहुत छोटा सा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है सेफोलॉजी में, कांग्रेस का हो सकता है कि वोट शेयर कुछ सीटों पे बढ़ा हो। मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, बहुत अच्छा, कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त चुनाव लड़ते हैं, उनको पिछली बार चुनाव के अंदर 22,000 वोट मिले थे। हो सकता है कि इस बार जो उनको बढ़ के जो है 27,000 वोट मिल रहे हैं, तो वहां से कम 5,000 वोट बढ़ा, 1 या 2% जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। बल्ली मारन ले लीजिए, या मटिया महल ले लीजिए, या ओखला ले लिया, हो सकता है इन पॉकेट्स के अंदर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा हो और आम आदमी पार्टी को वहां डेंट लगती हुई नजर आती है। लेकिन अगर आप 70 सीटों की बात करें कि 70 सीटों में मान लीजिए किसी
आदमी के 100 नंबर आ रहे हैं, तो किसी सब्जेक्ट के अंदर हो सकता है उसको 96-98 रहे हो, बाकी में वो फेल हो गया हो, बाकी में उसके एवरेज मार्क्स रहे हो, तो ओवरऑल देखेंगे 6.5-7 में। तो मेरा अब भी मानना है कि कांग्रेस का जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ पॉकेट्स में है, पूरी दिल्ली में नहीं दिखाई दिया, उसका कहीं भी कोई स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाई दिया। मृगांक, तो ये बात मैं मानता हूं, है, आप जो एनालिसिस कर रहे हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि जब बहुत बड़ा परिवर्तन या कोई एक लोगों की सोच में कोई बड़ा परिवर्तन आता है या कोई चीज बहुत अच्छे से जचा दी जाती है दिमाग में, तब हम देखते हैं कि ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक आया है दिल्ली का, ऐसे में एग्जिट पोल मैं भी मानता हूं कि ये ड्रास्टिक परिवर्तन की तरफ इशारा करते हैं, अगर कोई ऐसी लहर चल रही थी। हालांकि 8 तारीख को स्पष्ट हो पाएगा। तो आ गए सारे एग्जिट पोल के सर्वे में दिल्ली में बीजेपी की सरकार, ज्यादातर यही कह रहे हैं। 10 में से 8 एग्जिट पोल स्पष्ट तौर पर बीजेपी को भारी बढ़त, पूर्ण बहुमत दिखा रहे हैं, बल्कि 44 से अधिक सीटें मिलती है, 45 के आसपास सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी को 25 सीटों के आसपास ज्यादातर एग्जिट पोल बता रहे हैं। ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है। एग्जिट पोल के लिए 8 तारीख तक का इंतजार करना है, लेकिन इसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम एग्जिट पोल को इसलिए नहीं मानते क्योंकि एग्जिट पोल पहले भी फ्लॉप साबित हुए हैं, और ये बात सही है कि हाल के दिनों में कई एग्जिट पोल गड़बड़ाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि हमें पहले से ही मालूम है कि हम आ रहे हैं और एग्जिट पोल और ज्यादा बेहतर नतीजे हमारे लिए लेकर आएंगे। मानते वो भी नहीं है एग्जिट पोल को, लेकिन एग्जिट पोल कहीं ना कहीं उत्साह और निराशा का एक संचार तो कर ही देता है, लोगों में भी उत्साह बढ़ाता है। आम आदमी पार्टी को 25 सीटों के आसपास मिल रही है, जो कि पिछले 2 बार से लैंडस्लाइड जबरदस्त विक्ट्री के साथ, बहुत ही जनता के प्यार के साथ दिल्ली में दिखाई दी है। ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनाव के मुकाबले कमजोर हो रही है। अब कितनी कमजोर हो रही है ये नतीजे बताएंगे, या उनका जादू बरकरार है, ये भी ऐसा कुछ हो सकता है। कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें इस चुनाव से रही, क्योंकि एक तरह से कांग्रेस को फिर से खड़ा करने का एक प्रयास या पुनर्जीवित करने का प्रयास भी कई लोग इसको कहते हैं, क्योंकि दिल्ली जहां पर एक छत्र राज चलता था एक समय पर कांग्रेस का, शीला दीक्षित का इतना शानदार शासनकाल रहा, और उसके बाद में एक सूखा राजनीतिक रूप से दिल्ली में कांग्रेस को लंबे समय से झेलना पड़ा है। तो 8 एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं बीजेपी आ सकती है, कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस की भी कुछ बेहतरीन प्रतिक्रियाएं मेरे पास आई, जैसे कि हम इस स्थिति में होंगे कि सरकार बनाने के लिए सहयोग कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के साथ जा सकते हैं। तो अब बेशक चुनाव के बाद में अगर कोई आपको गठबंधन दिखाई दे तो वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हो सकता, अगर इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये अगर मगर बहुत चलेगा। अभी 8 तारीख को जब आप देखेंगे 12 और 1 बजे के आसपास तक का समय रहेगा, तब स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल कमल का खिलना तय बताया जा रहा है तमाम एग्जिट पोल की तरफ से। तो विमल जी, आप एग्जिट पोल से उत्साहित हैं या कोई और वजह हो तो वो भी रखें कि और बात पुख्ता हो। जैसा अभी आप मृगांक को सुन रहे थे, मृगांक एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पूरी सीटों पर गए, उनके तर्क को आपने सुना, उन्होंने अपनी बात को रखा कि आम आदमी पार्टी का जो पिछला प्रदर्शन है उसके मुकाबले कैसे एकदम से प्रदर्शन नहीं गिर सकता। बट आपको क्या लग रहा है, आप लोगों का उत्साह बढ़ाने वाली चीज़ क्या है, एग्जिट पोल या कुछ और? देखिए, मैं कहना चाहता हूं प्रवीण जी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो संगठन को जो है पूरे ग्राउंड तक जो है खड़ा करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो पहली बार जो है पन्ना प्रमुख बनाती है। जो पन्ना प्रमुख ये होता है कि अगर आपने देखा होगा जो वोटर लिस्ट होता है उसका एक पन्ना होता है, उस एक पन्ने में कौन प्रमुख होगा वो भारतीय जनता पार्टी बनाती है, और यही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बनाती है, बाकी कोई पार्टी नहीं बनाती। मैं कहना चाहता हूं कि हमने जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के जो है जन कल्याणी जो कार्य है, जो दिल्ली में किया गया है, जो देश में किया गया है, जो उनके कार्यों को दिल्ली में नहीं, जो उनकी योजना थी उनको दिल्ली में नहीं, उसको नहीं करने दिया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा, जो है आयुष्मान योजना हो, चाहे बहुत सारी ऐसी योजना हो जिसको जो है दिल्ली में रोका गया। तो इस मुद्दे को लेकर जो है हम जो है जनता के बीच में गए, जनता ने इसका पूरा जो है सम्मान, तो उन्होंने तो इसको कहा कि हमने उसके पैरेलल कई और योजनाएं शुरू की हैं, आयुष्मान योजना को भ्रष्टाचार, उन्होंने इसको भी एड्रेस किया, मतलब जनता के बीच जाकर बताया, इसके जवाब दिए आम आदमी पार्टी ने। देखिए, जनता जो है, जनता एक बार मौका देगी, 2 बार मौका देगी। आप बातों से मुकर रहे हैं। आपने कहा कि हम जो बच्चों की कसम खाते हैं, हम लग्जरी गाड़ियां यूज नहीं करेंगे, हम जो है मतलब कि लाल बत्ती से नहीं चलेंगे, हम जो है कि हम जो है पीछे जो है अपने साथ जो है पुलिस बल लेकर नहीं चलेंगे। इसके अलावा आपने बोला कि हम जो है यमुना को स्वच्छ कर देंगे, 5 साल का हमें समय दीजिए, अगर हम नहीं करते हैं तो आप हमें वोट मत कीजिएगा।
इसके बाद जो है पूर्वांचल का जो सबसे बड़ा महापर्व मनाया जाता है दिल्ली में, वो छठ होता है। और छठ में आपने देखा किस तरीके से लोग जो है झाग के बीच में और केमिकल के बीच में जो है खड़ा होकर, जो सबसे स्वच्छ पर्व होता है उसके बीच में, केमिकल के बीच में खड़ा होकर लोग अपना पर्व मना रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जनता को जो है, जनता को लगा कि नहीं ये नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद आपने देखा कि आपने स्कूल खोलने का वादा किया था, गली गली में स्कूल तो आपने खोला नहीं, लेकिन आपने जो है शराब के ठेके जो है गली में जरूर खोल दिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपने बोला कि हम स्कूल बनाएंगे। अगर आपने इतना ही अच्छा कार्य शिक्षा में किया है, अगर आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने, तो आपको सीट क्यों बदलनी पड़ी? तो जनता इस चीज को समझती है कि भाई आपने कार्य किया। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य में देखिए, अगर आप आपने कार्य तीनों किया तो जब आप बोल रहे हैं तो तीनों ही दलों की हम तैयारी दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो सत्ताधारी दल थी, भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत का प्रण लेकर उतरी, तो कांग्रेस ने भी अपनी दावेदारी की है। हालांकि कांग्रेस की दावेदारी जो है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही कहीं एग्जिट पोल में, फिर भी उनका दावा है कि वो बड़ी मजबूत स्थिति में रहेंगे। और विमल जी, आपने अपनी बात को रखा, आप कुछ और एड ऑन भी करना चाह रहे हैं। मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा, वो भी आप मेरा थोड़ा प्रश्न का उत्तर दें। एक बड़ा सवाल, जैसे आपने कई सवाल रखे, तो पहले से चुनाव के दौरान से भी जब भी हम बात कर रहे थे तो शीश महल का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, वादे पूरे नहीं किए, कुछ एक मोटी मोटी बातें हैं जो आ जाती हैं, वो रेपिटेशन हो जाएगा। लेकिन आपके पास चेहरा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से रखा गया। अब प्रवेश वर्मा हैं, विधूड़ी हैं, ऐसे कुछ चेहरे दिखाई देते हैं, या मनोज तिवारी हैं, ये दिल्ली के चेहरे हैं। क्या आप इनको मानते हैं कि मैंने हरियाणा देखा, हरियाणा में नायब सिंह सैनी थे ही, हालांकि वो ऐसे ही बाद में आए, और देवेंद्र फडणवीस इधर बड़ा चेहरा थे ही। मैं छत्तीसगढ़ को एक थोड़ा सा एक्सेप्शन मानता हूं, पर दिल्ली में चेहरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और आपका चेहरा कोई नहीं था। और अभी अभी सरकार बनती है तो फिर बहुत खींचतान शुरू हो जाएगी कौन चेहरा होगा, ये एक कमी रही बीजेपी की तरफ से। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैंने सबसे पहले प्रवीण जी, मैंने आपको बोला था कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बद्ध पार्टी है, और ये पार्टी जो है हमेशा कार्यकर्ताओं को लेकर चलने वाली पार्टी है। देखिए, आपने जो सवाल किया, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक चेहरा होता है, वो था विकास। और भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा, राजस्थान के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी, जनता के द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि हैं, वही विधायक दल का जो है नेता चुनते हैं। तो ये जनता के द्वारा चुना गया विधायक दल का नेता रहेगा, मतलब वो देखा जाए तो जनता के द्वारा ही चुना गया लोग रहेंगे, क्योंकि जनता जनप्रतिनिधि चुनती है, जनप्रतिनिधि जो है विधायक दल का नेता चुनेगा, और जिसकी जो है सर्वमति ज्यादा रहेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा बड़ी मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमारा चेहरा जो होता है सबसे बड़ा होता है विकास, और हम इसी को लेकर जनता के बीच में पहुंचते हैं। फिर भी एक बड़ा चेहरा बताइए ना। फिर भी आप विमल जी, आप तो पार्टी में इतनी ब्रीफिंग लेते होंगे, आपको बताया भी जाता, कोई एक बड़ा चेहरा तो बताइए कि आपको लगता हो कि हाँ ये रेस में आगे हैं, या आपकी चॉइस ही बता दीजिए। 8 तारीख का इंतजार कर लीजिए, चेहरा भी उजागर हो जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। दूसरी बात प्रवीण जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 6 महीना पहले, यही लोकसभा चुनाव के पहले, जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, राहुल गांधी ने किसको वोट पोल किया था? राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती को वोट पोल किया था। उस समय क्या राहुल गांधी जी को दिखाई नहीं दिया गया कि दिल्ली में भ्रष्टाचार है, अरविंद केजरीवाल जो है कि जेल जमानत पे बाहर आए हैं? इसके अलावा राहुल गांधी को ये नहीं दिखाई दिया क्या कि आज, अब ये तो पुरानी बात होगी, तो स्ट्रेटेजिकली अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह तो गए हम तो आम आदमी पार्टी के साथ चले जाएंगे, इंडिया ब्लॉक है हमारा, लोकसभा अलग है, विधानसभा, वो तो सब हो गए जवाब सवाल में। वही तो कह रहा हूं कि ये तो घूम फिर के बातें वहीं आ जाएगी। लेकिन संजीव जी, क्या ऐसी कोई स्थिति बन सकती है कि कांग्रेस से फिर साठगांठ हो जाए? देखिए प्रवीण जी, ये चुनाव पूरी तरीके से नकारात्मक राजनीति और काम की राजनीति के बीच में था। दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से फ्री बिजली में 5,000 से ज्यादा की बचत होती है, शिक्षा में 10,000 से ज्यादा की बचत होती है, फ्री इलाज में 5,000 महीना की बचत होती है, फ्री बस यात्रा में 2,500 के आसपास की बचत होती है, 2,000 से ज्यादा पानी की बचत, 25,000 से ज्यादा की बचत हर परिवार को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से फायदा हो रहा है। और आने वाली सरकार जो है अरविंद केजरीवाल जी की, वो महिला सम्मान योजना लागू करने वाली है, संजीवनी योजना लागू करने वाले, करीब 35,000 से ज्यादा की जो सेविंग है दिल्ली की, मिडिल क्लास से लेकर लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास तक, उसका बेनिफिट पिछले सालों से मिल ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अरबपतियों की सरकार है, ये वो टैक्स का पैसा अपने अरबपति दोस्तों को देते हैं, हम वो टैक्स का पैसा आम जनता को देते हैं। तो दिल्ली की जनता एक तरफा मैंडेट देने जा रही है, 55 से ज्यादा सीटें लेकर
2020 और 2015 की तरह अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के दोस्त को याद दिला दूं, ये इनके पन्ना प्रमुख 2015 में भी थे, इनके पन्ना प्रमुख 2020 में भी थे, और इनके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री घर घर जाके पर्चे बांटते थे, क्योंकि ये जाति पाति की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं, गाली गलौज की राजनीति करते हैं, मारपीट की राजनीति करते हैं, जो दिल्ली वाले पसंद नहीं करते हैं। दिल्ली का सिटीजन बहुत समझदार है, बहुत पीसफुल है, वो शांति प्रिय है। उनको पता है कि कौन काम की राजनीति कर रहा है, कौन धर्म और रिलीजन और रीजन में बांट के राजनीति कर रहा है। इसलिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चौथी बार प्रधानमंत्री बन, हालांकि मैंने देखा मुख्यमंत्री बनने दिल्ली जा में रहे हैं। तो ये धर्म, मैंने वो जब हमारे सहयोगी नासिर थे साथ में होखला से, तो ये हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा, ये दिल्ली की राजनीति का मिजाज है भी नहीं, और बीजेपी भी इस पर गई नहीं। लेकिन विमल जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप जब कह रहे थे तो बोलिए विमल जी। देखिए, अभी हमारे मित्र आम आदमी पार्टी के उन्होंने बोला कि हमने ये कार्य किए, वो कार्य किए। आपने इतना ही अच्छा कार्य किया तो दिल्ली में आप स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करने वाले हैं, और इसी को लेकर आप जो है दिल्ली के अंदर आए। मैं कहना चाहता हूँ प्रवीण जी, एक आंकड़ा है मेरे पास और ये सत्य आंकड़ा है। मैं ये दिल्ली में जो है 9वीं और 11वीं में प्रत्येक साल जो है 9वीं और 11वीं में 1 लाख से ऊपर लड़के फेल होते हैं, और आपका शिक्षा ही इतना ही अच्छा है, तो आप 10वीं और 12वीं का जब रिजल्ट आता है तो दिल्ली 12वें और 17वें नंबर पे क्यों आती है, इसका जवाब दे दे। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, स्वास्थ्य में अगर आपने देखा, स्वास्थ्य में जो कहने वाले लोग थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आते हैं और यहाँ में फ्री में इलाज करके चले जाते हैं, कोविड के टाइम पे तो दिख गया। कोविड के टाइम में सबसे नकारा कोई मुख्यमंत्री साबित हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी हुए। अब जो देखिए, अब चुनाव चला गया, मुद्दे की बात नहीं होगी। अब आपसे ये जाना जाएगा, और जनता का रुख देखिए, ये महापोल से, एग्जिट पोल से भाग रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि 10 सालों में इन्होंने जो है जनता से सिर्फ झूठे वादे किए हैं, और जनता का जो जनादेश और जनता का जो आशीर्वाद है वो हम लोग परिवर्तन जनता के के लिए मूड में काम है। करते हैं। जनता ये क्या, अरविंद केजरीवाल जी की वो सारी नीतियां देश के प्रधानमंत्री को एक्सेप्ट करना पड़ा कि हम भी वो जन कल्याण योजना लागू करेंगे। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री उनको जन कल्याण योजनाओं को कॉपी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं काम नहीं किया है। तो दिल्ली की जनता को ये बहुत अच्छी तरह पता है कि दिल्ली की जनता के लिए किसने काम किया है। दिल्ली की जनता के लिए अगर काम की कोई राजनीति करता है तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। हमने आपने गाली के अलावा कोई प्रचार नहीं किया। बिहार में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, किसी भी आप झुग्गी बस्ती में चले जाइए, वहां पे नल नहीं है, वहां पे लोग टैंकर से पानी मंगा के पी रहे हैं। प्रवीण जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता इनकी बातों को और इनके वादों को, इनके घोषणों को, इनके मैनिफेस्टो को और इनके सारे जो है घोटाले को जनता समझ गई है, और जनता ने इसमें परिवर्तन का प्रमोद बना लिया था, और यही एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। नहीं, तो बात समझ में नहीं आएगी। हम जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे का पुरजोर विरोध कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे से ऊंची आवाज में भी जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा समझ में भी आए। मैं कोशिश कर रहा था, और मैंने इसलिए भी नहीं टोका क्योंकि मैं संजीव जी का पॉइंट भी जानना चाह रहा था। संजीव जी, अब कहिए आप, ये बात सही है कि बहुत सारी ऐसे बातें रही, जैसे मैं कुछ आपको बातें, आपने कहा नकारात्मक राजनीति, कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स में जब बात होती है तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी इस बार चुनौतीपूर्ण है मामला। एक तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन होना नहीं होना, इसका जो कंफ्यूजन चलता रहा, राष्ट्रीय राजनीति, दिल्ली की राजनीति, आपस में कार्यकर्ताओं का ही विरोध होना, वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं चाहते दिल्ली की जब बात होती है कि आम आदमी पार्टी के साथ जाओ, आम आदमी पार्टी की भी कुछ यही सोच होती है, लेकिन फिर ले देकर साथ में भी आना पड़ता है राष्ट्रीय राजनीति के नाम पर। अरविंद केजरीवाल का चेहरा वो अब बड़ा हुआ राजनीति में, क्योंकि आपने राष्ट्रीय दल बना लिया अपने आप को, आपने गुजरात तक पैठ बना ली है, पंजाब जीत लिया है, तो आपकी ताकत बढ़ी। लेकिन साथ ही साथ में अरविंद केजरीवाल वो फ्रेश वाले अरविंद केजरीवाल भी नहीं रहे जो शुरुआती दौर में हुआ करते थे। तो ये कुछ पहलू हैं, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं प्रवीण जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही था, इनकी नकारात्मक राजनीति और षड्यंत्र भी यही था कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी पे भ्रष्टाचार के आरोप को चिपका दे। जो दिल्ली की जनता इस मैंडेट के तहत उसको क्लियर करने वाली है। कोर्ट कचहरी का जो मैटर है उसमें आप देखना, ये कहीं कोर्ट में ये मैटर स्टैंड नहीं करने वाला। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे बार बार बेल देते हुए टिप्पणियां की है। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ये 2 मिनट भी ट्रायल के अंदर टिकने वाला केस नहीं है। तो कुल मिला के ये भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक राजनीति थी, जो दिल्ली वालों को प्रताड़ित करने वाली राजनीति थी, उसको उजागर करने का चुनाव है। काम की राजनीति को आगे बढ़ाने का चुनाव है। मैं इसको समझूंगा। आप लोगों ने इसको लगातार कहा, तंत्र का इस्तेमाल, गलत बेजा इस्तेमाल की बात आपने कही।
आपने कहा हमको दबाने की कोशिश की गई, षड्यंत्र शब्द का यूज़ किया, आपने इलेक्शन कमीशन पर कई बार सवाल खड़े किए। अब जब इतना सब कुछ है तो उसके बाद जीत की उम्मीद कैसे करते हैं आप? ये भी थोड़ा समझता। लगातार 3 घंटे में हमने आपको बताया अलग अलग पहलू, पार्टी प्रवक्ताओं ने अपनी बात को रखा, साथ ही साथ में आपने देखा कैसे 10 में से 8 एग्जिट पोल एक ही सुर में कह रहे हैं 40 से 45 सीटें बीजेपी ला रही है, यानी कमल का खिलना तय एग्जिट पोल बता रहे हैं। लेकिन ये एग्जिट पोल नहीं है, ये प्रतिक्रिया लगातार आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन ब्रेक से पहले संजीव जी, मैं कई बातें जो आपसे कह भी गया था, तो मैंने इसलिए भी कह दी थी ताकि आप और प्रिपेयर हो जाएं उसको लेकर और अपने पॉइंट्स को, क्योंकि अब हम क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो संक्षेप में उसको रखें कि आप एक तरफ सिस्टम के बारे में इतनी बातें भी बोलते हैं, चुनाव आयोग से लेकर एजेंसीज से लेकर, और दूसरी तरफ लोकतंत्र के इस महापर्व में आपको पूरा विश्वास भी रहता है। तो ये दो विरोधाभासी बातें नहीं लगती? या आप एक एस्केप भी ढूंढ लेते हैं कि अगर मान लो कुछ गड़बड़ होती है तो चलो हमने तो पहले ही कह दिया था? नहीं प्रवीण जी, देखिए, जहां तक इलेक्शन कमीशन की फेयरनेस की बात है, ये तो पूरा देश जानता है कि इलेक्शन कमिश्नर की सिलेक्शन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी थी, उसमें देश के प्रधानमंत्री, देश के अपोजिशन लीडर और देश के मुख्य न्यायाधीश 3 लोग बैठ के तय करने वाले थे। इसको अमेंड करके पार्लियामेंट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने इसमें सुधार करते हुए या बायसनेस दिखाते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया। उस पैनल को इस तरीके से तैयार किया गया कि जो देश के प्रधानमंत्री या सरकार चाहेगी उसको इलेक्शन कमीशन नहीं, अगेन फिर अगर यही सब है, इतना तंत्र अपने कब्जे में ले लिया, तो आप जीत की उम्मीद कैसे करते हैं? और कैसे फिर झारखंड में सरकार आ जाती है, कैसे दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी इसी लोकतंत्र के महापर्व में जीत का दावा करती है? यही मैं जानना चाह रहा हूं। मैं बताता हूं प्रवीण जी, देखिए, हमारा कार्यकर्ता एक जुनूनी कार्यकर्ता है। ये लड़ाई जो है जुनून वर्सेस जो अपने आप को ताकतवर और भ्रष्टाचारी और जिस तरीके के अपराधी जितने भी हैं, जितना पैसे का दलबल, जिस तरीके एजेंसीज का मिसयूज भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके बावजूद मुकाबला जुनून के साथ है और हमेशा जुनून जीतता है। और दिल्ली वालों को आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा चाहती है और दिल्ली वालों को सबसे ज्यादा समझती है। ना भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों को समझती, झुग्गी वालों के ये लोग खिलाफ, 3 लाख से ज्यादा झुग्गी वालों को तोड़ के बेघर करने वाले ये लोग हैं, पूर्वांचलियों को गाली देने वाले ये लोग मेरा हैं। प्रश्न, देखिए आप समझ रहे होंगे, मेरा प्रश्न ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि पूरे देश की जनता आपको देखती सुनती है। हम मध्य प्रदेश को भी देख रहे हैं, महाराष्ट्र को भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश को भी देख रहे हैं, पंजाब को भी देख रहे हैं, इनफैक्ट, और देश के हर राज्य को देख रहे हैं। और वहाँ की जनता जो है वो अलग एक नज़रिए से, लेकिन जब आप ऐसे सवाल खड़े करते तो ऐसा लगता है कि देश में सब कुछ जो है वो बहुत गड़बड़ चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप राजनीतिक रूप से बयान दे देते हैं एजेंसीज पर, सरकार के सिस्टम पर, वो थोड़ा अजीब लगता है। ये प्रश्न मैंने इसलिए किया था क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, बात सिर्फ दिल्ली की राजनीति की नहीं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं प्रवीण जी। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले कुछ सालों से देखा कि जिस तरीके के झूठे केस बनाकर ये लेके जा रहे हैं और जो भ्रष्टाचारी देश के प्रधानमंत्री भी आरोप लगाते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बनाते हैं, अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, उनके सारे केसेस विड्रॉ हो जाते हैं। तो देश की जनता ये समझ रही है ये भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है। 10 लाख करोड़ इन्होंने अपने अरबपति दोस्तों के पिछले 5 साल में, ठीक है, क्योंकि अब समय सीमित है विमल जी, इस पर मैं आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा। बार बार सिस्टम के बेजा इस्तेमाल का आरोप विपक्षी दलों की तरफ से, खास तौर पर आपकी आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जाता है। देखिए प्रवीण जी, वही मैं कहना चाहता हूँ, जब ये एमसीडी का चुनाव जीतते हैं दिल्ली के अंदर, तो ये कहते हैं कि भाई हमने जो है ग्राउंड लेवल पे काम किया, हम जनता के बीच गए, जनता ने हमें वोट किया। आप जब जो है पंजाब में चुनाव जीतते हैं तब ये कहते हैं कि हम जो है जनता के बीच गए, हम जो है जनता के जो है जनता को जो है जितने हमने मैनिफेस्टो में जो कहा था उसको देखते हुए जनता हमको वोट की है। जब आप चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन को दोष देते हैं। और अभी देखिए, अभी तो चुनाव हारे भी नहीं है, अभी तो एग्जिट पोल है, इंतजार करिए, ये हारेंगे प्रवीण जी 8 तारीख को, तब वे ईवीएम। ठीक है, चलिए, कुल मिलाकर 100 की सीधी बात यह है, एक बात है 8 तारीख का इंतजार करना, लेकिन एग्जिट पोल पर आज क्योंकि सबकी दिलचस्पी होती है उसको रखा। एग्जिट पोल तो कह रहा है भाई कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है जैसे पहले फेल होते आए हैं वैसे ही फेल होगा एग्जिट पोल, ये आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कह दिया। बीजेपी का कहना है एग्जिट पोल को हम भी नहीं देखते, हम तो ये मानते हैं कि इससे बहुत ज्यादा बेहतर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहने वाला। होता क्या है 8 तारीख को पता लगेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो माँ एग्जिट पोल जो हमने पोल ऑफ पोल्स आपके सामने रखा उसमें फिलहाल इतना ही। एक लाइन में
भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है।